आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, पूछा गया है प्रथम संकरण धातुओं के आयनों के रंग एवं जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति का कारण को समझाइए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम संक्रमण धातुओं में जो संक्रमण धातुएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। हमारे प्रथम संकरण श्रेणी में मतलब 3D श्रेणी में सबसे पहले कौन सी धातुएं आती हैं? Sc, स्कैंडियम, Ti, वेंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ये जो हमारी धातुएं होती हैं ये सब किसमें? प्रथम श्रेणी में आती हैं। प्रथम श्रेणी की होती हैं संक्रमण धातुएं। ठीक है, क्या होता है अब इसमें पूछा गया है प्रथम संक्रमण धातुओं के आयनों के रंग। पहले हम इनके आयनों के रंगों के बारे में बात करेंगे। आयनों के रंग, ठीक है, आयनों के रंग इनके कैसे होते हैं प्रथम श्रेणी धातुओं के, संक्रमण धातुओं के। तो इसका मुख्य रूप से कारण होता है आयनों, जो संक्रमण धातुएं होती हैं हमारी प्रथम श्रेणी की संक्रमण धातुएं होती हैं उनके आयनों का रंग क्यों बनता है, इसके होने की कारण को समझाना है। ऐसा होता है कि जब हमारे संक्रमण धातुओं के जो जितने भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डी ऑर्बिटल में भरते हैं, पर डी ऑर्बिटल जो होता है वो आंशिक रूप से भरा हुआ होता है, जिस कारण हमारी जो संक्रमण धातुएं होती हैं वो रंगीन आयन व रंगीन यौगिक बनाती हैं। ठीक है, किस कारण बताती हैं? डी ऑर्बिटलों को आंशिक रूप से भरे होने के कारण, आंशिक रूप से भरे होने के कारण, ये कैसे आयनों के रंग बनते हैं। ठीक है, डी ऑर्बिटलों के आंशिक रूप से भरे होने के कारण। तो क्या होता है इसमें, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, हमारा कॉपर हमारा प्रथम श्रेणी का संक्रमण धातु है। तो कॉपर जो होता है इसके आयन जो होते हैं वो रंगीन यौगिक बनते हैं, या इसके आयन जो होते हैं वो रंगीन होते हैं, हाइड्रेटेड। जैसे हाइड्रेटेड कॉपर 2+ का आयन जो होता है उसके बाय कोष में डी उपकोष में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो हमारे जो होते हैं अयुग्मित होते हैं या आंशिक रूप से भरे हुए होते हैं। तो जिस कारण ये जो आयन बनाते हैं वो नीले रंग के बनाते हैं, रंगीन आयन बनाते हैं। ठीक है, तो ये रंगीन आयन बनाते हैं जो इसका कलर होता है नीला। तो ये आयनों के रंग की प्रवृत्ति के कारण को तो समझ में आ गया कि आंशिक रूप से भरे होते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होते हैं, डी ऑर्बिटल जो होते हैं हाफ फिल्ड होते हैं। अब बात करते हैं जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति की। तो इनका जटिल यौगिक मतलब संकर यौगिक। ठीक है, जटिल यौगिक को हम संकर यौगिक भी कहते हैं। तो ये संकर यौगिक क्यों बनाते हैं प्रथम श्रेणी के संक्रमण धातु, तो इसका भी रीजन देख लेते हैं। इनमें क्या होता है, संकर यौगिक किस प्रकार बनते हैं? हमारे प्रथम श्रेणी की संक्रमण धातुएं जो होती हैं वो उनमें क्या होता है कि डी ब्लॉक के तत्व जो आयन्स होते हैं वो संकर आयन बनाते हैं या संकर यौगिक बनाते हैं। उसके इस पीछे प्रवृत्ति का कारण क्या होता है कि जो हमारे डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनमें ये प्रवृत्ति प्रबल रूप से पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि जब तत्वों के बीच में बंध बनता है तो उनको उचित ऊर्जा की ज़रूरत होती है, पर जो डी ऑर्बिटल में इनके उपलब्ध होने के कारण ऊर्जा जो होती है वो कम रह जाती है, तथा इनके आयन पे जो धनावेश और आयन की त्रिज्याएं जो होती हैं वो छोटी होती हैं, जिस कारण क्या होता है कि संकर यौगिक की बात करें, संकर यौगिक डी ब्लॉक के प्रथम श्रेणी के तत्व जो होते हैं हमारे वो संकर यौगिक बनाते हैं, और इनकी संकर यौगिक बनाने की प्रवृत्ति प्रबल होती है डी ऑर्बिटल में। इसलिए क्योंकि इन तत्वों के आयनों में जो बंध बनाने के लिए ऊर्जा के रिक्त डी ऑर्बिटल उपलब्ध होते हैं, मतलब डी ऑर्बिटल जो होते हैं हमारे आंशिक रूप से खाली होते हैं, तो इनमें जो बंध बनाने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है ये इनके पास उपलब्ध होती है। और ये क्या होते हैं कि इनकी त्रिज्याएं होने के कारण, इनकी त्रिज्याएं जो होती हैं वो छोटी होती हैं और ऊर्जा इनके पास डी ऑर्बिटल रिक्त होने के कारण ऊर्जा होती है, जिस वजह से ये क्या होते हैं, संकर यौगिक बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर मेन कारण के रूप में लिखें तो ये लिख सकते हैं कि इनमें बंध बनाने
ऊर्जा डी ऑर्बिटल रिक्त होने के बेसिस पर होती है। डी ऑर्बिटल रिक्त होने के कारण होती है, जिस वजह से क्या होता है कि ये उपसह संयोजक यौगिक बनाते हैं और ये तीनों प्रकार के इनके यौगिक की प्रकृति जो होती है बंध बनाने के लिए इनके पास काफ़ी ऊर्जा होती है। तो विद्युत संयोजक, सह संयोजक तथा उपसह संयोजक तीनों प्रकार के यौगिक बनाते हैं। इसीलिए हम इन्हें संकर यौगिक या संकर आयन के श्रेणी में रखते हैं। ये जो संक्रमण तत्व हमारी धातुएं होती हैं ये संकर यौगिक बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं संकर यौगिक का। संकर यौगिक हमें K4FeCN6, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये एक प्रकार का संकर यौगिक है। तो आशा करती हूँ आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।